हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई? राम बाबू, केशव, राहुल, किशन, सुमन, अभिनेंद्र, रविंद्र, गौरव, विक्रांत, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शामना जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गोलू, सपना, दीपक, पारुल, दीप्ति, निकिता, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे। कैलेंडर चैप्टर में हमने लीप ईयर को पहचानना सीख लिया, लीप ईयर निकालने सीख लिए, ऑड डेज कैलकुलेट करने सीख लिए, और ऑड डेज की हेल्प से हमने डेज काउंट करना भी सीख लिया। ठीक है, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन क्या होगा, हम चुटकी बजाते ही बता सकते हैं। कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन क्या होगा, है ना? हाँ जी। तो चलिए साहब, देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे। और मैंने आप लोगों से कहा था आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन क्वेश्चंस का रिवीजन करके आया है। अगर आपने ये क्वेश्चंस रिवाइज नहीं किए हैं, कितने, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, अगर आपने इन 43 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया तो आज की क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। आज की क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपने 43 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया है तो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से बता देंगे बेटा। 2016 और 2044 में 28 साल का अंतर है, प्लस बीच में लीप ईयर कितने हैं? देखो, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2044 तक चलोगे तो पहला लीप ईयर 2016 आएगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 16 के 4 साल बाद 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, 40 और 4 44। लेकिन यहाँ पे 44 को लीप ईयर नहीं मानोगे, क्योंकि 1 जनवरी से 1 जनवरी का निकाल लेना दिन, पहला पहला दिन ही तो चेक कर रहे हैं। तो टोटल जो लीप ईयर होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 लीप ईयर होंगे। और अगर 7 लीप ईयर होंगे तो 28 और 7 35, 35 का मतलब 0। अब आप कहोगे कि सर आपने 1 जनवरी क्यों कंसीडर किया? सर आप ये भी तो चेक कर सकते थे 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, वो तो साल का कोई भी दिन समान हो, पूरा कैलेंडर सेम होगा। बेटा अगर आप 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर चेक करोगे ना तो वहां पर 2044 लीप ईयर माना जाएगा, लेकिन फिर 2016 नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है, जब आप इन दोनों के बीच में ऑड डेज निकाल रहे होंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट लेकर, अगर आप दोनों में सेम डेट लोगे तो दोनों में से एक ही लीप ईयर काउंट हो सकता है। दोनों लीप ईयर एक साथ कभी काउंट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, हाँ जी। भैया चैप्टर वाइज बुक तो हमारी रीजनिंग की मेन बुक है ना, और हमारी एक रीजनिंग की पीवाईक्यू बुक है। 2 बुक है हमारी रीजनिंग की, है, जो कि चैप्टर वाइज है। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे? कैलकुलेट करो। अच्छा ये बताओ, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 52 टाइम्स भाग जाएगा। 52 टाइम्स अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो, लेकिन इसमें 364 बनेंगे। 364 के बाद एक दिन मेरा एक्स्ट्रा हो गया। कहने का मतलब यह है कि 365 दिन, अगर मैं एक साधारण वर्ष की बात करूं तो एक साधारण वर्ष में 52 वीक्स होंगे। 52 वीक्स प्लस मेरा एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। और जो लास्ट का दिन है 31 दिसंबर, जो 31 दिसंबर है, ठीक है, जो आखिरी दिन है, वो ये जो 31 दिसंबर है, ये जो आखिरी दिन है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो आखिरी दिन है, यहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा।
यहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, 53rd वीक स्टार्ट हो जाएगा, 53वां वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 30 दिसंबर तक साल में कोई भी दिन बेटा 52 बार आएगा, है ना। एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, क्योंकि साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो भैया एक साल में जितने वीक होंगे वो दिन उतनी बार तो आएगा ही आएगा। तो एक साल में अगर 52 वीक्स है तो कोई भी दिन एक साल में 52 टाइम्स तो आना ही आना है। लेकिन हमें पता है 52 वीक्स में 364 दिन होते हैं। अब ये जो 365वां दिन है डेट इज 31 दिसंबर, जो कि 31 दिसंबर वाला दिन है, ये 31 दिसंबर वाला दिन साल में कितनी बार आ जाएगा, ये 53 बार आ जाएगा, 53 टाइम्स। और मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस साल का आखिरी दिन भी होता है। किसी भी नॉर्मल ईयर का, किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वो उस साल का आखिरी दिन भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो साल का पहला दिन था वही साल का आखिरी दिन है। तो इसका मतलब नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा सिर्फ वही 53 बार आएगा, बाकी जितने भी दिन होंगे वो 52 बार आएंगे। किसी भी साधारण वर्ष में सिर्फ साल का पहला दिन होता है जो 53 बार आता है, बाकी जितने भी दिन होते हैं वो साल में 52 बार आते हैं। भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में से जो भी साल का पहला दिन है वही उस साल 53 बार आएगा, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। लेकिन लीप ईयर के केस में क्या होगा? अच्छा, लीप ईयर में क्या होता है, जैसे कि हम 2024 की अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर में भी बेटा 52 वीक्स बनेंगे, 364 दिन। लेकिन यहां पर 2 दिन बच रहे हैं। कौन कौन से दिन बच रहे हैं? 365 और 366। 365वां दिन बच रहा है ना, और 366वां दिन बच रहा है। और ये जो 365वां और 366वां दिन है बेटा, ये 30 दिसंबर और 31 दिसंबर वाले दिन है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है 1 जनवरी से लेके 29 दिसंबर तक हमारे पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। तो 29 दिसंबर तक साल में कोई भी दिन होगा वो कितनी बार आ जाएगा? 52 बार आ जाएगा। लेकिन 30 और 31 दिसंबर वाले दिन साल में कितनी बार आएंगे? 53 बार। और जो साल के आखिरी के 2 दिन है वही साल के पहले 2 दिन है। तो किसी भी लीप ईयर में, है ना, किसी भी, अच्छा इसको हम ईयर से डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी लीप ईयर में भी कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। बस इतना आपको याद रखना है, नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला या आखिरी दिन 53 बार आता है। जबकि लीप ईयर में, जबकि, हाँ सर आ रहा हूँ सर, जबकि लीप ईयर में पहले 2 दिन, 53 बार आते हैं। इस कंसेप्ट को समझो। अब आप एक काम करना, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार है इसका पता तब चलेगा जब आप 1 जनवरी 2020 का दिन निकालो। तो जल्दी से 1 जनवरी 2020 का दिन निकालो। जब तक बेटा हम ध्वजारोपण करके आते हैं, करियरविल एप्लीकेशन में ध्वजारोपण है तिरंगे के साथ, है। धूड़ा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसा ना कोई जमी ना कोई आसमां मिला। तो हम फटाफट से आए ध्वजारोपण करके। वंदे मातरम, जय हिंद। क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास को कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट में। हेलो, हेलो, अभी ध्वजारोपण में 2-4 मिनट का समय है, तो तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। तो कोई भी दिन साल में कितनी बार आता है ये कैसे पता चलता है? कोई भी दिन साल में कितनी बार आता है ये पता चलता है साल के पहले दिन से, कि इस साल का पहला दिन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि कोई भी दिन साल में कितनी बार आएगा। तो बेटा 1 जनवरी 2020 का दिन पता लगाओ क्या है। अच्छा, 1 जनवरी 2020 का दिन तुम कैसे पता लगा रहे हो?
आज की डेट से कंपेयर करके। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक स्टैंडर्ड मेथड सिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। आप बिना आज की डेट से कंपेयर किए भी हैं, बिना आज की डेट से कंपेयर किए भी 1 जनवरी 2020 का दिन कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चे मेरे ख्याल से चले गए, मैंने ऐसी बोला ब्रेक थी है। हेलो, चलो मैं ध्वजारोपण फिर करके ही आता हूँ।
जी चलिए साहब, तो ध्वजारोपण हो चुका है, हम आ चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 1 जनवरी 2020 का दिन पता कर लो बस। और जैसे ही तुम 1 जनवरी 2020 का दिन पता कर लोगे, है ना, जैसे ही 1 जनवरी 2020 का दिन पता कर लोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 2020 में कुल कितने वेडनेसडे हैं। तो 1 जनवरी 2020 के दिन को पता करने के दो तरीके हैं, या तो आप आज की डेट से कंपेयर करो या फिर स्टैंडर्ड मेथड यूज करो। स्टैंडर्ड मेथड आप लोगों को पता ही नहीं है, तो हम फिलहाल आज की डेट से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको आज की डेट पता होगी और नहीं भी पता होगी तो आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड पे आज की डेट, मंथ, ईयर सब कुछ लिखा होगा। 14 अगस्त 2024 है और आज का दिन क्या है? आज का दिन है बुधवार। और हमें निकालना है 1 जनवरी 2020 का दिन, ठीक है। तो भैया कैसे निकालेंगे बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। यहाँ पे 2020 से 2024, 20 तो काउंट होगा लेकिन 24 भी काउंट होगा। 2 लीप ईयर हो गए, 6 और डेज हो गए। ईयर में पीछे जा रहा है तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। जनवरी और अगस्त की अगर मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन कितने हैं? 30। फरवरी बेटा हमेशा 0 लेनी है, आपको पता है क्योंकि ऑलरेडी लीप ईयर ऐड हो चुके हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 14। 14 का मतलब 0 होता है। 30 का मतलब कितना होता है? 2। 2 और 3 5 और 2 7। 7 का मतलब 0। 3 और 2 5 और 3 8। 8 का मतलब 1। फाइनली एक और डे आ गया। अगस्त का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, पीछे जा रहे हैं अगस्त से जनवरी, तो माइनस के 1, -1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 7 मीन्स माइनस का 0। तो वेंसडे -0 वेंसडे। तो भैया 1 जनवरी 2020 को वेंसडे ही था, ठीक है। ये मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं। हालांकि मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड भी सिखाऊंगा, जिससे हम आज ही सिखाऊंगा, जिससे हम बिना कंपैरिजन के भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसी भी साल, किसी भी महीने का कौन सा दिन होता है। किसी भी तारीख को, किसी भी महीने को, किसी भी साल का कोई भी दिन आप कैलकुलेट कर सकते हो चुटकी बजाते ही, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अगर 2020 का पहला दिन वेंसडे है, अगर 2020 का पहला दिन वेंसडे है, तो आपको पता है 2020 में कुल कितने मंडे, कुल कितने ट्यूसडे, कुल कितने वेंसडे, कुल कितने थर्सडे, कुल कितने फ्राइडे, कुल कितने सैटरडे और कुल कितने संडे आएंगे? आप जानते हो? सर 2020 लीप ईयर है और लीप ईयर में पहले 2 दिन ऐसे होंगे जो इस साल में 53 बार आएंगे। तो पहला दिन वेंसडे है तो वेंसडे 53 आएगा, दूसरा दिन थर्सडे तो थर्सडे भी 53 होंगे। बाकी जितने भी दिन होंगे इस साल में वो 52 बार आएंगे, बाकी जितने भी दिन होंगे वो 52 बार आएंगे। और टोटल आप काउंट करोगे, टोटल आप काउंट करोगे, है ना, टोटल आप काउंट करोगे वो कितने हो गए? 366 दिन हो गए। तो कितनी बार बुधवार आएंगे बेटा? ये 2 ऑप्शन तो कभी यूज ही नहीं करने। कोई भी दिन साल में या तो 52 बार आता है या 53 बार आता है। नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन 53, लीप ईयर में पहले 2 दिन 53, बात खत्म, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो आप समझ गए कोई भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता। अच्छा, साल का कंसेप्ट आपको पता चल गया, मंथ का कंसेप्ट बताते हैं। भाई ना, महीने में कोई भी दिन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है? महीने अगर 28 दिन के हैं, अच्छा, महीने में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है बेटा? 4 बार आता है। महीने में कोई भी दिन कम से कम, किसी हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो हर महीने में बेटा 4 संडे होते हैं। हर महीने में कम से कम 4 संडे तो हमें मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं। आप जानते हो ना, जब हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो हर महीने में 4 संडे तो सबको मिलेंगे। तो 28 तारीख का एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर दिन 4 होते हैं। 28 तारीख एक स्पेशल मंथ है, 28 तारीख का महीना एक स्पेशल है। चाहे उस महीने का पहला दिन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उस महीने का पहला दिन कुछ भी हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चाहे बेटा फरवरी किसी भी नॉर्मल ईयर की फरवरी है, चाहे 2003 की, 2001 की, 2002 की, 2006, 8 नहीं, 8 नहीं, 9, 12 नहीं, 12 नहीं, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 18, 21, 22,
तो किसी भी नॉर्मल ईयर की अगर फरवरी और फरवरी का पहला दिन कोई भी हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी में हमेशा 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे होंगे, क्योंकि फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो फरवरी में कोई भी दिन बेटा 5 बार नहीं आ सकता। फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, जिंदगी में नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो लीप ईयर की फरवरी है तो फरवरी का सिर्फ एक ही दिन 5 बार आएगा, वो भी सिर्फ पहला दिन, है ना। अगर वो लीप ईयर की फरवरी है, जैसे कि मैं आपको फरवरी 2024 का कैलेंडर दिखाता हूँ। 2024 हमारी लीप ईयर है कि नहीं है लीप ईयर? तो इस लीप ईयर फरवरी में सिर्फ एक दिन ऐसा है जो 5 बार आएगा। वो कौन सा दिन होगा? फरवरी का पहला दिन होगा। ये फरवरी 2024 का कैलेंडर है, जरा ध्यान से देखो। तो इस फरवरी 2024 का जो पहला दिन होगा ना बेटा, वही दिन इसमें 5 बार आ रहा होगा। सिर्फ जो पहला दिन होगा ना, पहला दिन, सिर्फ यही एक ऐसा दिन होगा फरवरी 2024 में जो 5 बार आएगा। देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि जो पहला दिन है वही 29वां दिन है। क्योंकि जो पहला दिन है वही 29वां दिन है। सिर्फ पहला दिन ऐसा है जो 5 बार आ रहा है, बाकी सारे दिन बेटा कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। अगर ये नॉर्मल ईयर की फरवरी होती तो बेटा सारे दिन 4 बार होते, क्योंकि 28 तारीख पे महीना खत्म हो जाता तो सारे दिन 4 बार होते। तो जो 29 तारीख का दिन होता है वो पहली तारीख का दिन होता है। तो फरवरी लीप ईयर की है तो सिर्फ पहला ही दिन है जो 5 बार आएगा। अच्छा, अगर कोई 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन है जो 5 बार आएंगे, और अगर 31 तारीख का महीना है तो पहले 3 दिन है जो 5 बार आएंगे। तो अब आप कंसेप्ट समझ गए बेटा। किसी भी साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। और किसी भी महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है। किसी भी वीक में कोई भी दिन ना कम से कम ना ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट 1 बार आता है। वीक में कोई भी दिन एक ही बार आएगा, संडे एक ही होता है एक हफ्ते, एक सप्ताह में। तो बेटा आप समझ गए ईयर में कोई भी दिन कितनी बार आता है, मंथ में कोई भी दिन कितनी बार आता है, और वीक में। तो ये है बेटा कोई भी दिन कितनी बार आ रहा है सप्ताह, महीने और साल में। इस कंसेप्ट से हम पता लगाते हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार थे? अब अगस्त 2020 में या तो 4 रविवार होंगे या 5, 4 5, है ना। ना तो कोई भी दिन कभी 6 बार आ सकता, ना कभी कोई भी दिन 3 बार आ सकता। अब इसके लिए हमें जरूरी है जानना कि 1 अगस्त 2020 का दिन क्या है। जब तक हमें 1 अगस्त 2020 का दिन पता नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि अगस्त में कौन सा दिन 4 बार आया और कौन सा दिन 5 बार आया है। समझ लो। इसके लिए 1 अगस्त का दिन, अब अच्छा 1 अगस्त का दिन कैसे निकालोगे? आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज भैया 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त 2024 है, और आज का दिन क्या है? वेंसडे है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है। लीप ईयर बेटा 1 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2024 तक पहुंचेंगे तो इसकी फरवरी पहले ही छूट गई, तो सिर्फ एक ही लीप ईयर काउंट होगा 2024। 5, 24 का दिन पता है, 20 का निकालना है, पीछे जा रहे हैं तो -5। अच्छा, कितने दिनों का अंतर है? 13, 13 का मतलब कितना आ गया? 6। 14 तारीख का दिन पता है, 1 का निकालना, पीछे जा रहा है तो -6, -6, -5, -11, -11 मतलब -4। 7 एकम 7 कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो वेंसडे -4 मतलब वेंसडे +3, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो भैया 1 अगस्त 2020 को सैटरडे था। तो 1 अगस्त 2020 को क्या था? 1 अगस्त 2020 का पहला दिन सैटरडे था। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो भैया पहला दिन क्या था? सैटरडे था। तो अगस्त में होते हैं 31 दिन, और 31 दिन के महीने में पहले 3 दिन हैं जो 5 बार आएंगे। 31 दिन के महीने में पहले 3 दिन हैं जो उस महीने में 5 बार आएंगे। तो बेटा अगर सैटरडे पहला दिन है तो संडे दूसरा दिन है, मंडे तीसरा दिन है। अगर सैटरडे पहला दिन है तो संडे दूसरा दिन है, मंडे तीसरा दिन है, और ये तीनों ऐसे दिन होंगे जो अगस्त में 5 बार आएंगे। बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। चलिए मैं आपको, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कुल कितने संडे होंगे? तो संडे कितने होंगे बेटा? 5 होंगे, ना कि 4।
4 नहीं होंगे, 5 होंगे। इस चीज को मैं दिखा देता हूं आपको। अगस्त 2020 का कैलेंडर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगस्त 2020 का, अगस्त 2020, अगस्त 2020 का कैलेंडर ये रहा साहब, अगस्त 2020 का कैलेंडर। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 दिन है ना, पहले, दूसरे, तीसरे, सिर्फ यही 3 दिन है जो इस महीने में कितनी बार आएंगे, इस महीने में 5 बार आएंगे। देखो, अगस्त का पहला दिन हमने सैटरडे निकाला था, अगस्त का पहला दिन हमने सैटरडे निकाला था। तो मैंने आपसे कहा था सैटरडे पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया संडे, तीसरा दिन मंडे। सिर्फ ये पहले 3 दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, क्योंकि पहला दिन 29वां दिन होगा, दूसरा 30वां, तीसरा 31वां। देखो, पहला दिन कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो कितने सैटरडे हैं, 5। दूसरा दिन संडे, संडे भी कितनी बार आ रहा है, 5 बार। और तीसरा दिन है मंडे, तीसरा दिन मंडे, मंडे भी कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो पहले 3 दिन 5 बार, बाकी सारे दिन बेटा कितनी बार आ रहा है, बाकी सारे दिन आ रहे हैं 4 बार। तो किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, इसके लिए हमें महीने का पहला दिन पता होना चाहिए। किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है, इसके लिए हमें साल का पहला दिन पता होना चाहिए, बस। देख लो, अगस्त 2020 का कैलेंडर आपके सामने, प्रैक्टिकली चीजों को समझो, रटो मत। प्रैक्टिकली चीजों को, अगर 28 तारीख का महीना है तो कोई भी दिन बेटा 5 बार नहीं आता। 29 तारीख के महीने में, 29 तारीख के महीने में, 29 तारीख के महीने में सिर्फ पहला दिन 5 बार आता है। 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन, 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आते हैं, और 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आएंगे। एक और था ना यहाँ पे अभी, तिरंगा। अच्छा, स्टैंडर्ड मेथड बताएंगे बेटा, चिंता मत करो, स्टैंडर्ड मेथड बताएंगे। एक लीप ईयर इसलिए है बेटा, सिर्फ 2024 लीप ईयर काउंट होगा, 2020 नहीं, क्योंकि 1 अगस्त 2020 से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी 2020 की पहले ही निकल गई बेटा। 24th डे का मतलब होता है आफ्टर 23 डेज, यानी कि +2 होगा, संडे +2। चलिए साहब, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्टैंडर्ड मेथड की तरफ बढ़ चले हैं। चलो साहब, अब मुझे स्टैंडर्ड मेथड सिखाना ही पड़ेगा, और उसकी तरफ हम आगे बढ़ चले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, ईयर्स और लीप ईयर्स। जल्दी से बताओ बेटा, आपने 100 साल में कितने लीप ईयर काउंट किए थे, 200 साल में कितने लीप ईयर काउंट किए थे, 300 साल में कितने लीप ईयर काउंट किए थे, और 400 साल में कितने लीप ईयर काउंट किए थे। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। मैडम आई थी एक, सर वो ले गई आपका एक झंडा। ओके, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा फ्लैग है। हम्म आफ्टर वाफ्टर के चक्कर में मत पड़ो, आफ्टर फ्रॉम के चक्कर में मत पड़ो, फ्रॉम टुडे, आफ्टर टुडे, इतना दिमाग मत लगाओ। जल्दी से बताओ बेटा, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं, और 400 साल में 97। ये चीज हम पहले दिन सीखे थे, पहली क्लास में। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था, है ना, 24, 48, 72, 97। अब आप कैलकुलेट करो, ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करो, ऑड डेज। बताओ 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 400 साल में कितने ऑड डेज होंगे। ऑड डेज बेटा कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज। आप लोग ट्रिक जानते हैं बहुत अच्छे से। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स में जैसे ही हम लीप ईयर ऐड करते हैं, वो ऑड डेज को
ऑड डेज बनाते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, है ना। हाँ जी, बनाओ। हाँ जी, निकल गए बेटा ऑड डेज, वो साउंड बना। जी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कमेंट्स, हाँ, कमेंट्स चले गए। तभी बच्चे बता रहे थे क्लास रुक रही है, चल नहीं रही, कुछ गड़बड़ हो रही थी। हाँ जी,
तो बेटा ईयर्स में जैसे ही हम लीप ईयर ऐड करते हैं वो ऑड डेज बन जाते हैं। अच्छा 100 में कितने लीप ईयर ऐड करेंगे? 24, तो 100 प्लस 24 हो गया 124। ठीक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 100 प्लस 24 124। अब आप 7 से भाग करो बेटा, जब भी वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा आ जाएगी 7 से भाग करो, 7 से कम 7 बचे, 5 7 तो 49, तो फाइनली कितने बचे? 5 बचे। तो 100 साल में फाइनली कितने ऑड डेज निकलेंगे? 5 ऑड डे निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रिमाइंडर ऑफ 7 होगा ऑड डेज, रिमाइंडर ऑफ 7। 200 में 48 लीप ईयर होते हैं, 248, 7 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। 300 में 72 लीप ईयर होते हैं, 372, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 1 निकलेगा। 400 में 97 लीप ईयर होते हैं, तो 497 ऑड डेज 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 निकलेगा। इसका मतलब यह है फाइनली हमें पता चल गया, ईयर्स में लीप ईयर तो ये होते हैं, और अगर मैं ईयर्स में डायरेक्ट ऑड डेज की बात करता हूं, 100 साल में कितने ऑड डेज है ना, 200 साल में कितने ऑड डेज, और 300 साल में कितने ऑड डेज, और 400 साल में कितने ऑड डेज बनेंगे। और यही 400 की साइकिल बेटा बार बार रिपीट होगी यही। तो 100 साल में 5 ऑड डेज बनेंगे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 ऑड डेज बनेंगे। अगर मैं आपसे इससे ज्यादा पूछता हूं, जैसे मैं पूछता हूं 500 साल में कितने ऑड डेज बनेंगे, तो यही 400 की साइकिल बेटा बार बार हमें रिपीट करनी है, यही 400 की साइकिल हमें बार बार रिपीट करनी है। तो 500 को मैं 400 के मल्टीपल में कैसे तोड़ सकता हूं? सर 500 को मैं 400 के मल्टीपल में तोड़ सकता हूं, कैसे? कैसे तोड़ सकता हूं 400 के मल्टीपल में? सर 500 को मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 100, 400 प्लस 100। अब तुम्हें बेटा 400 साल में कितने ऑड डेज हैं, इसके लिए इसमें लीप ईयर मत जोड़ो, आपको डायरेक्ट पता है 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, तो 0 प्लस 5 5 आ गया। जैसे मैं कहूं आपसे 600 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 700 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 800 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 900 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 1000 साल में कितने ऑड डेज होंगे, है ना, 1100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 1200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? हैं? हाँ जी, करो कैलकुलेट फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा 400 की साइकिल बनाना है, 600 को लिख सकते हैं 400 प्लस 200, 600 को लिख सकते हैं 400 प्लस 200। 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 200 में कितने ऑड डेज होता है? अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, 0 प्लस 3 3, है ना। 700 को 400 प्लस 300, 400 प्लस 300, 0 प्लस 1 1 आ गया। और 800 तो 400 का डबल है यानी कि 0 आ गया। 900 बेटा 800 प्लस 100 यानी कि 5, 800 प्लस 200 यानी कि 200 में कितने होंगे? 3, 800 प्लस 300, 300 में कितना? 1, 800 का मल्टीपल। तो कहने का मतलब है जो 5310 ऑड डेज है वही 5310, वही 5310 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब एक बहुत ही शानदार जानदार एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जिसको सुनकर आपको शायद थोड़ा सा ना सरप्राइज होगा, आप थोड़ा सा शॉक लगेगा आपको ये सुनकर। मतलब आप सोचोगे अच्छा ये तो सर पता ही नहीं था, हमने इस चीज पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे एक बात बताओ, जब आपका कैलेंडर लिखा गया, भाई 1 जनवरी 001 आपका कैलेंडर का पहला दिन है, आपका कैलेंडर जब लिखा गया है ना, पहला दिन कैलेंडर का क्या था बेटा? मंडे था, सबसे पहला दिन मंडे था। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने वर्षों तक आपका कैलेंडर लिखा गया है? कितने वर्षों तक आपका कैलेंडर लिखा गया? जैसे भैया कैलेंडर में पहली शताब्दी बीती, दूसरी बीती, तीसरी, चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, जैसे अभी हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, फिर 22वीं आएगी, फिर 23वीं। तो कैलेंडर बेटा कितने सालों तक लिखा गया है? 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल, 1 लाख साल, कितने सालों तक लिखा गया है?
तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ 400 सालों तक ही लिखा गया है। कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ 400 सालों तक ही लिखा गया है, क्योंकि 400 साल बाद जो 500वीं जो 5वीं शताब्दी है ना बेटा, एक्चुअल में वो है तो 5वीं, है ना, है तो वो 5वीं दिखने के तौर पे, लेकिन एक्चुअल में वो पहली ही शताब्दी है। कैलेंडर में सिर्फ यही 4 शताब्दी हैं, पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यही 4 शताब्दी बेटा बार बार रिपीट हो रही है। कैलेंडर में यही 4 शताब्दी बेटा बार बार रिपीट हो रही है। तो किसी भी एक साल को रिपीट होने में, है ना, कितने साल लगते हैं? 11 नहीं तो 6। किसी भी एक लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 28। लेकिन पूरी की पूरी एक शताब्दी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरी की पूरी शताब्दी को रिपीट होने में 400 साल लगते हैं। ठीक 400 साल बाद तुम्हारी वही शताब्दी पूरी की पूरी एज इट इज रिपीट हो जाएगी। तो जो हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो 21st सेंचुरी है, ये जो 21st सेंचुरी है, ये एक्चुअल में कौन सी शताब्दी है? ये जो 21st सेंचुरी है एक्चुअल में कौन सी शताब्दी है सर? 2000 प्लस 100। तो एक्चुअल में ये कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी है। तो अभी चल रहा है बेटा 2024। 2024 का मतलब 24वां वर्ष है। तो ये जो 2024 है ना, ये 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है। तो एक्चुअल में ये पहली शताब्दी का ही 24वां वर्ष है। ये जो 24वां वर्ष है ना, ये पहली शताब्दी का ही 24वां वर्ष है, क्योंकि 21st सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी के ही इक्विवेलेंट है। तो ये जो हम 100 वर्ष जी रहे हैं ना 21वीं शताब्दी में, ये पहली शताब्दी के ही 100 वर्ष है। समझे? तो कैलेंडर बेटा इनफाइनाइट लूप होल में फंसा हुआ है। कैलेंडर कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि यही 4 शताब्दी बार बार रिपीट होती रहेंगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यही 4 शताब्दी बार बार रिपीट होती रहेंगी। नाम बदल जाएगा, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर नाम आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस तरीके से नाम बढ़ता जाएगा। लेकिन वो लूप फंसा हुआ है, लूप बना हुआ है, लूप। तो कैलेंडर में सिर्फ यही 4 टाइप की शताब्दी है। इसीलिए कैलेंडर में अक्सर क्वेश्चन बनता है कि शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है और आखिरी दिन क्या हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ यही 4 शताब्दी है। इन चारों शताब्दियों के अलावा कोई शताब्दी है ही नहीं। इसीलिए सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा शताब्दी का पहला दिन हो सकता है और कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है ना, इनमें से कौन शताब्दी का पहला दिन हो सकता है और इनमें से कौन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो बेटा ये सेंचुरीज के ऑड डेज थे और ये जो ऑड डेज है ना, बेसिकली यही सेंचुरीज के लास्ट डेज भी है। ये जो ऑड डेज है यही शताब्दी के अंतिम दिन भी है। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन 5 का मतलब क्या है बेटा? कैलेंडर का जो पहला दिन था डेट वॉज मंडे, वो मंडे था। कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था? ट्यूसडे। कैलेंडर का तीसरा दिन क्या था? वेंसडे था। कैलेंडर का चौथा दिन क्या था बेटा? थर्सडे था। कैलेंडर का 5वां दिन क्या था? फ्राइडे था। कैलेंडर का 6ठा दिन क्या था? सैटरडे था। और 7वां यानी कि 0, ये क्या था? संडे था। समझ रहे हो? तो 5 का मतलब क्या है? 100वीं शताब्दी, 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं। तो ये 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं। तो ये पहली शताब्दी का आखिरी दिन है। और पहली शताब्दी का आखिरी दिन 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब मंडे, 0 का मतलब संडे। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन हो सकते हैं वो संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अगर कोई सेंचुरी खत्म होगी तो वो हमेशा संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे पे ही खत्म होगी, है ना बेटा। कभी भी शताब्दी का अंतिम दिन ट्यूसडे नहीं हो सकता, कभी भी शताब्दी का अंतिम दिन थर्सडे नहीं हो सकता, कभी भी शताब्दी का अंतिम दिन सैटरडे नहीं हो सकता। टीटीएस ये कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बन सकते। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी? लास्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 21वीं शताब्दी का मतलब कौन सी शताब्दी? पहली शताब्दी। और पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? फ्राइडे। तो 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा।
क्या मुझे आप डेट बता सकते हैं 21वीं शताब्दी के अंतिम दिन की तारीख क्या होगी? सर आखिरी दिन तो हमेशा 31 दिसंबर होगा, और वो जो ईयर होगा ना वो होगा 31 दिसंबर 2100। ये 21वीं शताब्दी का क्या है? ये 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। 500 को 300 प्लस 200 नहीं करेंगे, हमें 400 की ही साइकिल बनानी है। साइकिल 400 की बनानी है, 300 की नहीं बनानी। एक बच्चा कह रहा है सर 500 को 300 प्लस 200 भी तो कर सकते हैं। ना 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 ना, तुमने दिमाग से ही लगाया लेकिन गलत जगह लगा दिया। साइकिल 400 की बनेगी क्योंकि कैलेंडर में 4 शताब्दी लिखी गई है। बेटा ये है 21वीं शताब्दी की लास्ट डेट। क्या मुझे बता सकते हो ये कौन सी शताब्दी की लास्ट डेट है? सर ये 21वीं शताब्दी की लास्ट डेट है। 100% फ्राइडे है। 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती फ्राइडे आने से। 31 दिसंबर 2100। सर ये तीसरी शताब्दी है। तीसरी शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा? तीसरी शताब्दी का लास्ट डे मंडे। तो 31 दिसंबर 1900 को हमेशा मंडे ही होगा। ये 19वीं शताब्दी की लास्ट डे है। चेक कर लेते हैं, चलो प्रूफ कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1900 का दिन निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर 1900 का कौन सा दिन था? 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1900 डे, 31 दिसंबर 1900। देखो जरा, क्या बोला था मैंने आपसे? क्या बोला था? 1900 का मतलब है तीसरी शताब्दी का लास्ट डे, और तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? मंडे होगा। 31 दिसंबर 1900 मंडे। चलो एक और प्रूफ करा देता हूं मैं आपको, एक और प्रूफ करा देता हूं। कौन सा? 31 दिसंबर 2100, 31 दिसंबर 2100 डे। 100% फ्राइडे आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती फ्राइडे आने से। ये रहा 31 दिसंबर 2100 क्या है? फ्राइडे है। ये 21वीं यानी कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन, और पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तीसरी शताब्दी का अगर पहला दिन है, ये अगर 19वीं शताब्दी का, ये अगर 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन है तो 19वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? अगर ये आखिरी दिन है तो पहला दिन क्या होगा 19वीं शताब्दी का? क्या मुझे कोई पहले दिन बता सकता है? सर पहला दिन का मतलब 1 जनवरी। तो 19वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा बेटा? 1800 के बाद 1801। ये है 19वीं शताब्दी का पहला दिन। ये है 19वीं शताब्दी का पहला दिन। ये है 19वीं शताब्दी का पहला दिन। 1801 से 19वीं शताब्दी शुरू हुई है। देखो ये वही वाली बात है कि 18.1 ओवर जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 19वें ओवर की पहली बॉल। 19वें ओवर की पहली बॉल। इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब यही तो होता है कि हमारा 19वां ओवर, 19th ओवर स्टार्ट हो चुका है। तो 1801 का मतलब है 1800 यानी कि 18 शताब्दी पूरी हो चुकी है। चलिए साहब, तो टीटीएस शताब्दी के लास्ट डे कभी नहीं बन सकते। शताब्दी के लास्ट डे संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बनेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट डे पर। सर शताब्दी के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं? प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होगी, अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होगी, मान लो आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है और आज फ्राइडे है, तो कल बेटा सैटरडे से, कल सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू नहीं हो जाएगी? अगर पहली फ्राइडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी। दूसरी अगर वेडनेसडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू हो जाएगी।
तीसरी अगर मंडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो जाएगी। चौथी अगर संडे से शुरू हो रही है तो उसके अगले दिन मंडे से पहली शुरू हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, इसमें क्या दो रहा है। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू होगी। दूसरी वेडनेसडे पे खत्म हो रही है, उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी। तीसरी मंडे पे खत्म हो रही है, उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी। चौथी संडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शुरू होगी। पांचवी का मतलब पहली। अब मुझे बताओ बेटा, 1 जनवरी 1801 का दिन बताओ। सर ये 19वीं शताब्दी का पहला दिन है। 19वीं यानी कि तीसरी। तीसरी शताब्दी का पहला दिन हमेशा थर्सडे होगा। तीसरी शताब्दी। अच्छा इसी बात पर बताओ, 1 जनवरी 2001 का दिन क्या होगा? सर 2001 का मतलब है 21वीं शताब्दी का पहला दिन। 2000 शताब्दी पूरी हो चुकी है, 21वीं शताब्दी का पहला दिन। 21वीं यानी कि पहली पहली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? मंडे होगा। मैं ये दोनों डेट भी प्रूफ करके दिखाता हूं, 1 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 1801। 1 जनवरी 2001 का दिन कैलकुलेट करते हैं। 1 जनवरी 2001। 1 जनवरी 2001 डे। क्या बताया था मैंने आपको? मंडे। दुनिया की कोई ताकत मंडे आंसर आने से रोक नहीं सकती। 1 जनवरी 2001 को मंडे है, दुनिया की कोई ताकत। अभी फिर मैंने आपको क्या बताया? 1 जनवरी 1901 है ना? 1901 नहीं, 1801। 1801 का मतलब है 19वीं। 1800 1801 का मतलब है 19वीं शताब्दी का पहला दिन। तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या था? थर्सडे था। दुनिया की कोई ताकत थर्सडे आंसर आने से रोक नहीं सकती। 1 जनवरी 1801। 1 जनवरी 1801 का दिन क्या था? थर्सडे था। क्योंकि ये 19वीं शताब्दी का पहला दिन है। 19वीं यानी कि तीसरी शताब्दी का पहला दिन यानी कि थर्सडे। तो शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन पता चल गए आपको है? शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं 5310। उसके जो नेक्स्ट डे होते हैं 6421, वो होते हैं प्रथम दिन। और कौन कौन से दिन प्रथम दिन नहीं हो सकते? सर संडे, वेंसडे, फ्राइडे। संडे, वेंसडे, फ्राइडे ये कभी भी शताब्दी के फर्स्ट डे नहीं बन सकते। संडे, वेंसडे, फ्राइडे ये कभी भी शताब्दी के फर्स्ट डे, कभी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं बन सकते। नेवर, कभी नहीं बन सकते। बताओ, बन सकते हैं संडे, वेंसडे, फ्राइडे? तो जो फर्स्ट डे होते हैं वो लास्ट डे नहीं होते, जो लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं होते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे को छोड़कर, मंडे को छोड़कर।
अजी सर व्हाट सेंचुरी इज 01 ईयर्स? 0001 बेटा पहली शताब्दी होती है ना। 0001 1 जनवरी 0000, ये पहली शताब्दी का पहला दिन है। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था, मैंने बताया भी था ना, पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। है किस तरह समझो कि 21st सेंचुरी 100 सेंचुरी के अंदर है। बेटा 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, कितना बचा? 1। तो ये पहली शताब्दी के अंदर है भाई। 2100 को 400 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो यानी कि पहली शताब्दी के अंदर हो गया। 400 के मल्टीपल में जा रही है ना शताब्दी, 400 के मल्टीपल में, है ना भाई। पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म होगी तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी। इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? बेटा टीटीएस सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। टीटीएस टीटीएस सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते। इनमें से कौन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? संडे वेंसडे फ्राइडे, संडे वेंसडे फ्राइडे, संडे वेंसडे फ्राइडे। मंडे तो बेटा लास्ट और फर्स्ट दोनों ही हो सकता है ना। चलिए बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। मुझे लग रहा अभी जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। एक लेक्चर और बनेगा, एक बेटा एक लेक्चर और चाहिए कैलेंडर का आपको, एक लास्ट लेक्चर और चाहिए कैलेंडर का, आखिरी लेक्चर, है ना। एक लेक्चर और कैलेंडर का आपको बनता है, उसके बाद कैलेंडर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। हम्म अब हम लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे हैं, लॉन्ग वेकेशन पर। रक्षाबंधन तक आपकी छुट्टी होंगी, तो अब ये जो एक लेक्चर बनता है मैं सोच रहा हूँ इसको कल सुबह खत्म करा दूं, है। कल सुबह आप लोगों की एक क्लास लगवा लेते हैं, ताकि ये जो एक लेक्चर बचा है ये कंप्लीट हो जाए। या फिर एक सेकेंड, मैं इस एक बचे हुए लेक्चर की वीडियो डलवा देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि जब हम रक्षाबंधन के बाद मुलाकात करें तो नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करें। नया दिन नई शुरुआत होनी चाहिए। अरे आकाश ऋषभ, तो नई दिन नई शुरुआत होगी। तो जो एक चैप्टर एक टॉपिक देखते हैं अभी फिलहाल। बैठना एक बार। हाँ जी, चलो मैं देखता हूँ कि वो क्लासेस अगर मिल जाती है, अगर वो क्लासेस मिल जाती है मेरे को, तो मैं डलवा दूंगा वीओडी से। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है। अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी? तो बेटा अगली बार रविवार को कब मनाएगी? 6 मार्च 2004 का संडे है। 6 मार्च 2004 का संडे है। 6 मार्च 2004 का क्या है? संडे है। तो दोबारा 6 मार्च का संडे कब आएगा? क्या 6 मार्च 2008 में दोबारा संडे आ सकता है? और डेज निकालो बेटा, 4 साल का अंतर है, और 4 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर 2004, ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 8 होगा ना। 2008 में तो नहीं आएगा। 2009 बेटा कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2004 तो बेटा फरवरी पहले ही छूट गई, सिर्फ एक लीप ईयर आएगा, जीरो नहीं है।
2010 बेटा 6 साल का अंतर है। अगर मैं यहाँ 2010 लिख दूं तो 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2004 2008। 4 लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा क्योंकि फरवरी पहले ही छूट चुकी है, 7 का मतलब 0। अब आप ये मत कहना कि सर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से कैसे सेम हो गया। बाबू यहाँ पर हम पूरा कैलेंडर सेम नहीं कर रहे, यहाँ पर हम पूरा कैलेंडर सेम नहीं कर रहे, यहाँ पर तो हम पर्टिकुलर एक दिन समान कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा कैलेंडर सेम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक दिन समान है, सिर्फ एक दिन। यहाँ पे पूरा कैलेंडर समान नहीं है, सिर्फ एक दिन समान है, ओनली 1 डे। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। बेटा 365 दिन को छोटा कर सकते हो 7 से भाग करके, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, 1 बचा 1। तो कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, या हम बोले कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, बात एक ही है, क्योंकि 365 दिन का मतलब एक हो गया। 365 दिन का मतलब क्या हो गया, एक हो गया, एक। जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। 60 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 60 सप्ताह का मतलब हो गया 0। 60 सप्ताह, सप्ताह में और डेज हो गए 0। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तो कृष्णा का जन्म कब हुआ होगा। बेटा अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ, अगर सुदेश का जन्म रविवार को है, अगर सुदेश का जन्म रविवार को है तो 100% कपिल का जन्म भी रविवार को होगा। अगर सुदेश का जन्म रविवार को है, यदि सुदेश अगर संडे को पैदा हुआ है तो 100% कपिल भी संडे को पैदा होगा। पूछो क्यों, क्योंकि सुदेश और कपिल में 0 दिन का अंतर है। बेटा 60 सप्ताह का मतलब यह है उसी दिन पैदा होगा। 60 सप्ताह में 0 ऑड डे होते हैं, इसका मतलब सुदेश अगर संडे को पैदा हुआ तो कपिल भी संडे को पैदा होगा। अच्छा, कपिल संडे को पैदा हो गया और जो कपिल है वो कृष्णा से बड़ा है। अगर कपिल बड़ा है तो पहले पैदा कौन होगा, कपिल या कृष्णा। सर अगर कपिल बड़ा है तो पहले पैदा कपिल होगा, बाद में पैदा कृष्णा होगा। अगर कृष्णा बाद में पैदा हुआ है तो जो ऑड डेज हैं वो क्या होंगे, प्लस होंगे। बेटा कृष्णा छोटा है, जो छोटे लोग होते हैं वो बाद में पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति संडे को पैदा हुआ है, कोई मंडे को, तो संडे वाला बड़ा है, मंडे वाला छोटा है, वो एक दिन बाद में आया है। तो कृष्णा बाद में आएगा एक दिन, तो कृष्णा पैदा होगा मंडे को, ना कि सैटरडे को। सैटरडे नहीं आएगा आंसर बेटा, कृष्णा बाद में पैदा हुआ है ना। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं हम, पीछे नहीं जा रहे। जो व्यक्ति बाद में पैदा होते हैं वो कैलेंडर में आगे जाते हैं, फ्यूचर फ्यूचर। जब हम छोटे से बड़े पे जाते हैं तो हम पीछे जाते हैं, बड़े से छोटे पे जाते हैं तो आगे जाते हैं, क्योंकि छोटे फ्यूचर हैं, हम आगे जा रहे हैं छोटे पर। सैटरडे नहीं बेटा, है ना भाई। कपिल पहले पैदा हुआ, कृष्णा बाद में, तो पहले तो संडे वाला पैदा होगा ना, मंडे वाला व्यक्ति तो बाद में ही तो पैदा होगा। अब कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। तो फाइनली हम उस स्टैंडर्ड मेथड पे आ ही गए जहां हम किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ, ईयर का दिन बता सकते हैं बिना इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर किए, बिना इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर किए। हॉलीडे बेटा आपकी 15 तारीख से, है ना, रक्षाबंधन तक की छुट्टी है। 15 से 20 मजे लो, है ना, एंजॉय करो, चिल मारो, बैकअप लो, जो भी क्लासेस छूट गई रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। जब हम राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद मुलाकात करेंगे तो नई दिन नई शुरुआत होगी। ये मैं सिर्फ रीजनिंग की छुट्टी बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की क्लासेस एज इट इज चलेंगी। समझ रहे हो। हाँ जी। तो 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। बेटा स्टैंडर्ड मेथड क्या है, स्टैंडर्ड मेथड में आपको पता है क्या करना है। स्टैंडर्ड मेथड में आपको टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना है, टोटल ऑड डेज। अब टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, पहले बेटा मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट चलेंगे मेंटो जिंदगी पर। टोटल दिनों की संख्या निकालो बेटा यहां से। तो भैया 10 अगस्त तक पहुंचना है, तो पहले जनवरी निकला होगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 10 अगस्त तक मैं पहुंच गया। भाई जनवरी के 31 दिन चला, फरवरी के कितने दिन चला, फरवरी है 2020 की,
फरवरी 2020 की है तो फरवरी में पूरे 29 दिन चले, मार्च में पूरे 31 चले, अप्रैल में पूरे 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 10। और वर्ष बेटा 2019, क्योंकि 20 नहीं बेटा, हमेशा वर्ष इससे एक कम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि 2020वीं वर्ष तो चल रही है। कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 2019 वर्ष पूरे हुए हैं, 19। क्योंकि यही तो है 2020वीं वर्ष, एग्जैक्टली यही है 2020वीं वर्ष। जो हमारी करंट ईयर है वो यही है 2020वीं वर्ष। तो वर्ष कितने पूरे हुए? 2019। अब इसको छोटा कैसे करना है आपको, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं ऑड डेज? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2019 को कैसे लिखोगे? 2400 के मल्टीपल में लिखना है। 2019 को कैसे लिखोगे? 2019 को कैसे लिखोगे? 2019 को कैसे लिखोगे? 2019 को लिखोगे 2400 के मल्टीपल में प्लस 19 ईयर्स। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि इन 2000 वर्ष को ऑड डेज में कैसे बदलना है? चलो इस पे छोड़ो, पहले बताओ जनवरी को ऑड डेज में कैसे बदलना है। 31 का मतलब कितना होता है? 3। 29 का मतलब कितना होता है? 1। 31 का मतलब 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख कितनी है? 10। 2000 में ऑड डेज कैसे निकालोगे? क्या ईयर्स में लीप ईयर जोड़े हम? क्या ईयर्स में लीप? नहीं सर, हमें पता है 400 का मल्टीपल है, 400 के मल्टीपल में सीधा 0 ऑड डेज होंगे। ये बताओ 19 वर्ष को ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ईयर्स प्लस लीप ईयर। इसमें 19 साल में कितने लीप ईयर आए हैं, बस ये इतना जोड़ दो। अच्छा, अब ये कोई रेफरेंस तो है नहीं कि हम इंडिविजुअल काउंट करें, ये तो हमसे नॉर्मल 19 साल में लीप ईयर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 से भाग देकर पता लगा सकते हैं कि 19 साल में कितने लीप ईयर है। 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 चौक 16, 4 से 4 बार भाग गया तो 4 लीप ईयर है, बस बात खत्म। तो भैया 19 और 4 23। अब सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, 7 कम 7 कितना बचा? 3, 7 21 कितना बचा? 2। 3 और 1 4 और 3 7, 7 का मतलब 0। 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब कितना हो गया? 8 का मतलब हो गया 1। या फिर आप ऐसे करो, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20 और 2 22, है ना? 22 का मतलब भी कितना होगा? 7 21 कितना बचाएगी? या फिर आप ऐसे करो, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 10 10 27 27 और 23, 27 और 23 कितना होगा? 50। अब 7 50 का मतलब भी 1। या फिर आप एक काम करो, ये सारे जोड़ोगे आपस में तो भी आपका रिमाइंडर फाइनली एक ही बचेगा। कहने का मतलब है, आप कैसे भी जोड़ तोड़ लो, हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा लास्ट में। और 1 रिमाइंडर का मतलब क्या है? एक रिमाइंडर का मतलब ये कैलेंडर का पहला दिन है, डेट वॉज मंडे। ये कैलेंडर का पहला दिन है, डेट वॉज मंडे, 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020, लेट मी चेक। 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020। चलो चेक करना मंडे है कि नहीं है। हाँ सर, 10 अगस्त 2020 मंडे ही है। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जनवरी फरवरी 20 की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 10। और 2020 को बस तुम्हें लिखना है 2019, क्योंकि इसमें का जो करंट ईयर है उसके मंथ लिख लिए। यहां पर हमेशा एक कम वर्ष पूरा होगा। और लास्ट में याद रखना, 19 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ने हैं, क्योंकि ईयर में लीप ईयर नहीं जोड़ोगे तो वो ऑड डेज नहीं बनेंगे। यहाँ लीप ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 में ऑड डेज हम सीधा 400 की टेबल से निकाल सकते हैं, सीधा 400 के टेबल से। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड मेथड, नोट कर लो इसको। हाँ, तुम कैट डॉग एलिफेंट सब निकाल दोगे बेटा।
कैट डॉग एलिफेंट सब निकल जाएगा, चिंता मत करो। आ गया समझ बेटा? मैंने इतना समय इसलिए दिया आप लोगों को, मैंने इतना समय इसलिए दिया आप लोगों को ताकि आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सको, जो भी डाउट हो वो अपने डाउट्स दूर कर सको। कभी कभी होता है ना, अगर एकदम फटाफट 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 कराते रहते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हालांकि ये रीजनिंग कम जीके का क्वेश्चन ज्यादा है,
रीजनिंग कम, हमारी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ज्यादा है भैया। हमें आजादी किस दिन मिली थी? 15 अगस्त 1947। हमें आजादी कब मिली थी जल्दी से बताओ, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। अब तुम बेटा दुनिया की किसी भी तारीख, महीने और दिन पता लगा सकते हो, चाहे वो 10,000 पुरानी डेट हो, चाहे 10,000 साल बाद की डेट हो, चाहे 10,000 साल पुरानी डेट हो। कुछ नहीं करना, यहां से सीधा ऑड डेज कैलकुलेट करना शुरू कर दो। मन में बोलो जनवरी, जनवरी का मतलब 3, फरवरी बेटा 1947 की यानी कि 0, मार्च का मतलब 3 है ना, अप्रैल का मतलब 2, मई का मतलब 3, जून का मतलब 2, जुलाई का मतलब 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15। अच्छा अब ये बताओ ईयर्स को कैसे तोड़ोगे? 400 के मल्टीपल में कैसे तोड़ोगे? सर 1600 प्लस 300 1900। भाई 400 के मल्टीपल में कैसे तोड़ेंगे? 1600 प्लस 300 1900। और लास्ट में बेटा कोई मुझे बताएगा कि मैं कितने वर्ष लिखूं? लास्ट में कितने वर्ष लिखूं? क्या मैं 47 वर्ष लिख दूं? सर 47 वर्ष नहीं लिखने, बस 46 लिखने हैं, क्योंकि 47वीं वर्ष के तो महीने लिख दिए। टोटल वर्ष जो कंप्लीट हुई है वो 46 हुई है। जल्दी से बताओ बेटा, 15 में ऑड डेज कितने होंगे? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 1600 में ऑड डेज कितने होंगे? सर 400 का मल्टीपल 0। 300 में ऑड डेज कितने होंगे? 100 है ना। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, 100 200 300 400। ये वाली टेबल हमें पता होनी चाहिए। 5 है ना, इसमें कितने होते हैं? 5 3 1 0। 300 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। अच्छा 46 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? बिना लीप ईयर जोड़े काम नहीं चलेगा। 46 वर्ष में कितने लीप ईयर है वो इसमें जोड़ने ही पड़ेंगे। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44। बेटा 11 बार भाग जाएगा तो 11 लीप ईयर होंगे, 11। तो टोटल कितने लीप ईयर हो गए? 57। 57 को छोटा करो, 7 8 56, 56 का मतलब 1। चलिए साहब, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 और 1 18 और 1 19। 19 का मतलब कितना होता है? 7 दूनी 14, 5, यानी कि कैलेंडर का 5वां दिन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कैलेंडर का 5वां दिन का मतलब क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को बेटा कैलेंडर का 5वां दिन डेट इज फ्राइडे था। भैया पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे। तो हमें जो आजादी मिली थी, हमें आजादी कब मिली थी? हमें आजादी फ्राइडे को मिली थी। कब मिली थी? फ्राइडे को। हम फ्राइडे को आजाद हुए थे, है ना। हाँ जी। 26 जनवरी 1950, ये भी बेटा हमारे जीके का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां से डेज कैलकुलेट करो। अब सीधा जनवरी का, तो जनवरी आ गया, जनवरी में 26 दिन, बस बाकी तो महीने है ही नहीं। 1950 को कैसे तोड़ोगे बेटा? 400 के मल्टीपल में 1600 प्लस 300 प्लस, क्या मुझे बता सकते हो 50 साल लिख दूं? बिल्कुल नहीं सर, हमें लिखने हैं 49 साल। तो जो पूरे हुए हैं वो 49 साल पूरे हुए हैं। जल्दी से बताओ बेटा, 26 में कितने ऑड डेज होंगे? 7 ते 21, कितना बचा? 5। 1600 में कितने ऑड डेज होंगे? 0। 300 में कितने ऑड डेज होंगे? 1। 5 3 100 200 300 400, 5 3 1 0। और 49 में कितने ऑड डेज होंगे बेटा? इसके लिए इसमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। ईयर्स में जब तक लीप ईयर नहीं जोड़ोगे, कितने लीप ईयर है 49 वर्ष में? कितने लीप ईयर है? सर 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतनी लीप ईयर। 12 चौक 48, 12 बार भाग गया, 12 लीप ईयर। 49 और 12 कितना आ गया? 49 और 12 61, और 61 को छोटा करो, 7 8 56, कितना बचा? 7 8 56, कितना बचा? 5। तो फाइनली आ गया 5 और 0 5 और 1 6 और 5 11। 7 एकम 7, कितना बचा? 4। कैलेंडर का चौथा दिन यानी कि थर्सडे। कैलेंडर का चौथा दिन यानी कि थर्सडे। कैलेंडर का चौथा दिन यानी कि थर्सडे। तो 26 दिन, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड है ना। कैलेंडर का चौथा दिन यानी कि थर्सडे। ये इन क्वेश्चंस का रिवीजन आप आराम से छुट्टियों में कर लेना बेटा। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? इन क्वेश्चंस का रिवीजन, है ना, इन क्वेश्चंस का रिवीजन आप कहाँ कर लेना? 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन है? जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा फटाफट से। 5 मार्च 1726 को, है ना, 5 मार्च 1726 को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में 3, फरवरी बेटा 1726 की, मार्च में दी हुई तारीख
अच्छा, वर्ष कितने कंप्लीट होंगे बेटा? 1600 प्लस 100 1700 प्लस 26 साल पूरे नहीं होंगे, 25 साल पूरे होंगे। 25 साल में आए हुए लीप ईयर और जोड़ दो। 26 साल पूरे नहीं होंगे, 25 साल पूरे होंगे। 25 साल में आए हुए लीप ईयर और जोड़ दो। ठीक है बेटा, फरवरी कंसीडर होती है करंट ईयर से। 4 6 24, 6 लीप ईयर। 1600 में कितने और डेज हो गए? 0 है ना। 100 में कितने हो गए? 5। 25 और 6 31। 7 चौक 28, कितना बचा? 3। बेटा 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब 2, 2 का मतलब कैलेंडर का दूसरा दिन ट्यूसडे। 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726। हमने क्या निकाला? ट्यूसडे। दुनिया की कोई ताकत ट्यूसडे आंसर आने से रोक नहीं सकती। 5 मार्च 1726 ट्यूसडे। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। समझ रहे हो? जिनसे बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम बता सकते हैं। एक कॉफी, हॉट कॉफी। हाँ, क्या हो गया? जयदीप सर की गाड़ी निकली। जयदीप सर की गाड़ी तो मेरे साइड में खड़ी है। उन्होंने ये बोला कि उससे गाड़ी चालू नहीं। किधर से निकल जाएगी? पता नहीं, जयदीप सर के पीछे आ गई है। आपकी जयदीप सर के पीछे लगी है ना। मेरी गोपाल सर की गाड़ी के पीछे लगी है भाई। मेरी अभी है ही नहीं। मेरी गोपाल सर की गाड़ी के पीछे लगी हुई है गाड़ी। हाँ जी। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है। बेटा दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 के बाद यानी कि 18 19 और 21 से पहले यानी कि 20 को आता है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद लेकिन 24 से पहले है। उसके भाई को याद है कि 19 के बाद यानी कि 20 21 22 और 24 से पहले है यानी कि 23 19 20, सॉरी 19 के बाद यानी कि 20 21 22 और 24 से पहले यानी कि 23। तो एक्चुअल में जो बर्थडे होगा, जो इन दोनों की कॉमन डेट होगी, उस दिन बर्थडे होगा। और इन दोनों की जो कॉमन डेट है वो क्या है? इन दोनों की कॉमन डेट है 20। इन दोनों की जो कॉमन डेट है वो 20 है। अब फाइनली बेटा जो कैलेंडर चैप्टर है वो पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। कैलेंडर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी हुई है। बस एक कैलेंडर में स्पेशल लेक्चर बचा है। ये स्पेशल लेक्चर है, ये स्पेशल लेक्चर है। अगर आप चाहो तो इस लेक्चर को देखो, चाहो तो मत देखो। ये इमेजिनरी कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इमेजिनरी कैलेंडर, इमेजिनरी कैलेंडर यानी कि काल्पनिक कैलेंडर। और इस कैलेंडर से आज तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आज तक कभी नहीं पूछे गए, जिंदगी में एक भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चंस हैं मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इसकी जो वीडियो है ना वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दूंगा आपकी क्लास में। तो आप इन क्वेश्चंस को करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो मत करना। लेकिन यहां तक दुनिया के हर बच्चे को 54 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, है ना। 54 क्वेश्चन तक आपको हर क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। तो फाइनली अब जब हम रक्षाबंधन के बाद मुलाकात करेंगे तो हमारी शुरुआत नए दिन नए चैप्टर के साथ होगी। नया दिन नया चैप्टर। और कैलेंडर को रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से। बहुत दिन की छुट्टी आपको मिल रही है। तो आप सभी को दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।